ये आइए समझते हैं। एक समीकरण लेते हैं, क्लास 9 का है, वो भी साइंस फिजिक्स ग्राउंड लेवल का है। इस समीकरण को समझते हैं। चलिए ना समय लेते हुए समझाते हैं। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि वेग समय समीकरण, वेग समय समीकरण को हमको समझना है। तो सबसे पहले वेग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। उसके बाद आपको इसमें वेग किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, इसको समझना जरूरी है। तो आपको बता दें कि किसी भी वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो एक शब्द आ गया विस्थापन, विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों पॉइंट को मैं बता दिया कि वेग किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। अब चलते हैं, समझते हैं बारी बारी से, इस समीकरण को ज्ञात करते हैं, वेग समय समीकरण को। तो सबसे पहले आपको इसमें एक ग्राफ के द्वारा मैं समझाता हूं कि यहां से एक समय लग रहा है, समय, और आपको यहां से एक बिंदु O है, जो यहां से यहां तक समय क्या लग रहा है? T लग रहा है। और आपको यहां एक वस्तु है जो U है, U है, और एक वस्तु यहां पर, यही वस्तु यहां गया तो इसको बोलते हैं V। और ये वस्तु को जब यहां से स्टार्ट, U मतलब होता है, आपको समझना जरूरी है, U का मतलब होता है स्मॉल u, यानी प्रारंभिक वेग बोलते हैं, प्रारंभिक वेग बोलते हैं। और V मतलब होता है आपका अंतिम वेग बोलते हैं, अंतिम वेग बोलते हैं। इसको समझना जरूरी है। तो मान लीजिए अगर यहां से कार चलना, कार समझिए, कार ही ले लेते हैं, यहां से कार चलना स्टार्ट करता है और कहां जाकर बंद होता है? यहां। तो मान लीजिए इसको ग्राफ के द्वारा मैं यहां से समझाता हूं कि यहां से ये समझिए, यहां पर तो कार, यहां पर, यहां से हम ले लेते हैं कार यहां पर। तो एक ये बिंदु हम जो ले लिए, यहां बिंदु को हम ले लेते हैं, ये अंतिम वेग को दर्शा रहा है V, और U जो दर्शा रहा है प्रारंभिक वेग, मतलब कार यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पर बंद हो जा रही है। तो बंद हो जा रही है, तो इस बिंदु को मैं ले लेता हूं D, इस बिंदु को ले लेता हूं D, और इस बिंदु को ले लेता हूं B। तो देखिए इस बिंदु के सामने हम ले लेता है A, क्या ले लिया? A छोड़ो, इसको मैं C ले लेता हूं, C, और यहां पर ले लेता हूं एक ABC। क्यों ले रहा हूं? देखो यहां अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग कार यहां पर है, और यहां मान लीजिए यहां इसको यहां से लेते हैं, तो यहां से अगर बंद कर दिया तो कार क्या होगा? कोई भी वस्तु अगर चलाते हैं, किसी भी चीज वस्तु को अगर चलाते हैं, जैसे साइकिल ही हुआ, कार हुआ, ट्रेन हुआ, बस हुआ, या जो भी कुछ भी वस्तु हुआ, अगर वहां उस स्थिति पर बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद जो उसका त्वरित हो, जो मतलब बंद कर देते हैं, ब्रेक न ले, कुछ भी न ले, तब भी वो कार का होगा? डुगुरते हुए जाएगी। तो जो डुगुरते हुए ऑटोमेटिक जा रही है कार, बंद होने के बाद भी, तो उसी को बोलते हैं त्वरण, उसी को बोलते हैं त्वरण। जैसे आप लोग और मैं भी गेंद खेलता हूं, गेंद जब तक ले बॉल लगाकर उसको फेंका, आप फेंकने के बाद धरती पर गिरा, जहां टकराया वहां तक उसका गति शून्य होगा ही। लेकिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें जितना तेजी से बॉल लगाकर फेंके हैं, तो उसमें जो त्वरित होगा बॉल, त्वरित, तो लुढ़कते हुए एक जगह जाएगा, तो वहां से जो टकराया, वहां पर टकराने के बाद जो लुढ़कते हुए जा रहा है वही एक त्वरित है, यानी उसी को बोलते हैं त्वरण। तो हमने इसको ग्राफ के द्वारा समझा रहे हैं कि यहां पर गाड़ी जो भी है अंतिम वेग, तो यहां से लेकर समझा रहे हैं, यहां पर कार जो है बंद हुआ, बंद होने के बाद इसका जो कहने का मतलब है कि बंद हुआ तो वो त्वरित होकर डुगुरते हुए जाएगी। तो डुगुरते हुए जाएगी, तो इसका मतलब हम ये ग्राफ को बने B से A तक आएगा, B से A तक आएगा, B से गाड़ी कहां तक आएगी? A तक, यानी डुगुरते उसका त्वरित, मतलब कहने का मतलब है कि यहां बंद हुआ, जाएगा कहां तक? आगे तक जाएगा। मतलब यहां बंद हो तो गाड़ी आगे तक, लेकिन मैंने इधर से ले लिया कि बने बने यहाँ, तो यहाँ डुगुरते हुए दिखाएगा, डुगुरते हुए जाएगी, यानी वो तो आना चाहिए इस तरह, लेकिन मैंने दिखाया कि उसका मान लीजिए एक तरह का स्लोप होगा, ढाल होगा, तभी डुगरेगे ना कोई एक साधन होगा जो डुगुरने के लिए, तो समझ लीजिए कि ढाल है। तो मैंने ये ढाल ले लिया और इस पॉइंट को मैंने मिला लिया। तो अब समझे कि यहां से यहां तक ले, यानी यहां से यहां तक एक समय है, और यहां से यहां तक ले क्या है? वेग है। तो इसी को बोलते हैं वेग समय समीकरण, इसी को हमको प्रूफ करना है। तो मैंने समझा दिया कि V क्या है? अंतिम वेग है। U का है प्रारंभिक वेग है। T का है? T आपका एक समय है। तो इसमें आपको विस्थापन बता दिए, वेग बता दीजिए। अब आगे आपका त्वरण। तो त्वरण जो है, त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एसिलरेशन, एसिलरेशन। तो एसिलरेशन जो होता है, तो त्वरण किसे कहते हैं? तो इसको समझना सबसे आसान है। वेग क्या? तो वेग जो है विस्थापन के परिवर्तन को वेग कहते हैं, उसी प्रकार त्वरण क्या? तो वेग को, परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग जो है उसके समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है, उसी दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण समझने के लिए इसको, त्वरण को स्मॉल a से सूचित करते हैं, स्मॉल a से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं, तो जो यहां ढाल बन रहा है, ढाल, ढाल क्या बन रहा है? AB, AB क्या है? ढाल है, एक प्रकार के ढाल है। तो ढाल को हम ऐसा लिख सकते हैं, ढाल को AB लिख सकते हैं, AB। तो क्या होगा? ढाल को लिख सकते हैं
आप स्टैंडर्ड क्लास में जाए या लोअर क्लास में जाए, इसको समझना, ढाल निकालने के लिए होता है लंब बटा आधार होता है। ये लंब हुआ, यहाँ बी सी ए एक समकोण बना रहा था, ये बीसी बटा बीसी जो है एक लंब है और एसी जो है एक आधार है, ये समझना जरूरी है। तो ढाल जो है क्या है, ए बी है, इसको इस तरह लिख सकते हैं ए बी। उसी प्रकार ए बी लंब को क्या लिख सकते हैं, बीसी, आप बटा आधार को क्या लिख सकते हैं, एसी। यहां समझना जरूरी है। तो ए बी को हमने बोल दिया है कि ए बी क्या है, ये एक त्वरण है, त्वरण है। त्वरण को क्या चीज से सूचित करेंगे, स्मॉल ए से, तो त्वरण की जगह पर हम ए लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ए बी को लिख दिए, ए लिख दिए। लिखने के बाद अब देखिए ध्यान से, बीसी को दो हिस्सा लिए हैं, यहाँ देखिए ए बी सी है, यहाँ पर एक बिंदु आ रहा है, यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं क्या चीज, ई मान लेते हैं, क्या मान लीजिए, ई। तो देखिए बीसी को हमको निकालना है, बीसी, तो बीसी को क्या निकालने के लिए तरीका, बीई, यहां से यहां तक बीई में से, बीई में से घटाएंगे क्या चीज, सीई, सीई, देखिए तो आ जाएगा आपका क्या चीज, बीसी, अब बटा क्या चीज है, एसी। ध्यान समझिए, इतना समझ गए तो और थोड़ा समय लगेगा बस। ए बराबर बीई, जो यहां से बी और ई जो है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ओ डी लिख सकते हैं। यहां से यहां तक देखो बी और ई जितना है उतना ही ओ डी लिख सकते हैं, लिख दिया ओ डी। अब माइनस सीई, सीई है तो यहां क्या लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं, ओ ए, अब बटा ए सी। यहां तक समझ गए। उसके बाद एकदम इजी है, देखिए ध्यान से, या ए बराबर ओ डी, ओ यहां से यहां तक, ये यहां से चलना स्टार्ट किया यहां तक, तो यहां से यहां तक ले अंतिम वेग को दर्शा रहा है, अंतिम वेग को, यानी यहां से यहां तक ले क्या दर्शा रहा है, अंतिम वेग। तो अंतिम वेग को ओडी है पूरा, यहां से यहां तक ले, यानी गाड़ी यहां से यहां तक चलना स्टार्ट हुआ, चलने के बाद जो बंद हुआ तो यहां भी हुआ, यानी वही अंतिम वेग, ओडी कितना, भी माइनस ओ ए, यहां से यहां तक प्रारंभिक वेग कितना था, यू, देखिए। अब बटा एसी क्या है, एसी एक प्रकार का यहां से यहां तक क्या लग रहा है, समय लग रहा है, यानी ये हो गया टी, लिख दिया टी। अब देखिए ये बाटा में तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में ए टी और ये भी बराबर माइनस यू। तो आपका यहां लिख सकते हैं भी बराबर यू माइनस में प्लस में यू प्लस ए टी। यही हुआ आपका मेन समीकरण, क्या चीज, वेग समय समीकरण। इसको लिख सकते हैं वेग समय समीकरण, क्या चीज, भी बराबर यू प्लस ए टी। ये आपको याद रखना। तो इसमें आपको सीखना क्या है कि भी जो है अंतिम वेग है, यू का है प्रारंभिक वेग है, टी क्या है त्वरण है, और सॉरी टी क्या है समय है, और ए क्या है त्वरण है। तो आपको इसको विस्तार पूर्वक से फिजिक्स में, जो ये साइंस का है, जो क्लास नाइन्थ का SCIENC साइंस है, और कौन सा भाग है, फिजिक्स है, फिजिक्स को, यानी इसको बोलते हैं भौतिक, बोलते हैं क्या बोलते हैं, भौतिक शास्त्र। तो ये जिसको अगर मैथ अच्छी से आता है उसको फिजिक्स कोई चीज बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिजिक्स से ही हर चीज दुनिया में टिका हुआ है, इसी से बड़े बड़े आदमी बनते हैं, यानी इंजीनियर बनते हैं, कोई भी चीज की तैयारी करेंगे साइंस समझना जरूरी ही है। तो मैंने आज एक छोटा सा समीकरण बताया, वेग समय समीकरण, इसको विस्तार पूर्वक में 9th क्लास में आपको पढ़ना ही है। तो इसमें आपको भी और यू और ए टी के बारे में समझ गए। इस पर एक सवाल लेकर आएंगे, इस पर एक क्वेश्चन लेकर आएंगे अगले वीडियो में। आपको समझना हो तो अगला वीडियो वेटिंग में रहिएगा। धन्यवाद।